आठवां अध्याय। नारद जी ने कहा, "हे पिता, शिव चरित्र को सुन सुनकर मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अब आप कृपा करके यह वृत्तांत सुनाइए कि हिमाचल की पत्नी मैना ने शिव जी से वरदान मांगने के उपरांत क्या किया।" यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरते हुए कहा, हे पुत्र, जब मैना ने शिव जी से वरदान प्राप्त किया तथा शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब वह आनंदित हो अपने घर लौट आई। वहां सर्वप्रथम उसने 101 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब मैनाक तथा क्रौंच आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लंबे थे। वे सब अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा गुणवान हुए। इसके पश्चात सूत जी ने हिमाचल के हृदय में प्रवेश किया ताकि उनके सब मनोरथ पूर्ण हो सके। हिमाचल ने सती जी के उस तेज को शुभ घड़ी प्राप्त कर मैना में स्थित कर दिया। जिस समय से सती जी मैना के गर्भ में आई, उस समय से मैना का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर तथा तेजस्विनी हो गई जैसे पहले कभी नहीं थी। हिमाचल की यह अवस्था थी कि वे बारंबार मैना के निकट पहुंचते तथा मैना की सखी सहेलियों द्वारा ये पूछवाते कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैना लज्जित होकर कोई उत्तर नहीं देती थी, परंतु वह जिस वस्तु की इच्छा करती वह स्वयं ही प्रकट हो जाया करती थी। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त करने में मैना को कभी कोई कठिनाई हुई हो। हे नारद, मैना का गर्भ जितना अधिक बढ़ता जाता था, उतना ही उसका तेज भी अधिक होता जाता था। गर्भावस्था में जिन रीतियों तथा उत्सवों को करना उचित है, उन सबको हिमाचल ने बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। उन्होंने सब लोगों को इच्छा अनुसार दान दिया तथा ब्राह्मणों, देवताओं एवं अतिथियों की भलीभांति पूजा की। उन्हीं दिनों में विष्णु जी तथा अन्य सब देवता शिवरानी की गर्भ स्तुति करने हेतु हिमाचल के घर गए और अपने कर्तव्य को पूरा करने के उपरांत लौट आए। जब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हुए और 10वां मास पूरा होने लगा, उस समय आकाश तथा पृथ्वी में शुभ शकुन होने लगे। आकाश पूर्णतः निर्मल हो गया और उसका प्रकाश बढ़ गया। सभी अशुभ ग्रह लुप्त हो गए। उस समय ऋषि मुनि तथा देवता पुष्प वर्षा करने लगे एवं गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, अप्सरा तथा विद्याधर अपनी स्त्रियों सहित नाचने गाने लगे। इस प्रकार मधुमास के शुक्ल पक्ष नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया ने उस अपार आनंद के बीच मैना के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म ग्रहण किया। कालिका पुराण में भी यह कथा लिखी हुई है। हे नारद, उस समय मैं तथा विष्णु जी सब देवताओं से संपूर्ण सामग्रियों को साथ लेकर हिमाचल के स्थान पर जा पहुंचे। हम सब ने अपनी बुद्धि के अनुसार शिवरानी की स्तुति एवं प्रशंसा की। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं ने उन आदि शक्ति की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की माता तथा भगवान भूतभावन की अर्धांगिनी हैं। आप हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन की कोई भी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। हे आदिशक्ति, आपका तेज अपरिमित है। सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आपके पुत्र कहे जाते हैं तथा तीनों गुणों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आप ब्रह्म स्वरूप आदिशक्ति बनकर सब जीवों में निवास करती है तथा सबसे भिन्न सी रहती है। वेदों ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन किया है, परंतु पार नहीं पाए हैं। नारद, शारद, शुक तथा संकालिक बुद्धिमान मुनि और देवता वाचाल होने पर भी आपकी महिमा का बहुत थोड़ा ही वर्णन कर सके हैं। उपनिषद इस बात को कहते हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वह आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है। आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती तथा करोड़ों कलाओं को अपने वश में किए रहती है। आप अहंकार को नष्ट करने वाली है। वेद और वेदांत सब में आप ही सन्निहित है। हे भगवती, आपके सहस्त्रों नाम है जिनका वर्णन करना वाणी की सामर्थ्य से परे है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। नवाध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब मेरी यह अभिलाषा है कि भगवती महामाया के जन्म के पश्चात का वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। उन्होंने हिमाचल के घर में रहकर जो बाल लीलाएं की, उन सबको सुनाकर आप मुझे प्रसन्नता प्रदान कीजिए। देवर्षि नारद की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब भगवती महामाया ने अवतार ग्रहण किया और सब देवता उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत अपने अपने स्थान को लौट गए, उस समय हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदिशक्ति का अवतार पहचानकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे नारद,
उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्रालंकारों को धारण किए हुए थी। मैना ने जब उनको इस स्वरूप में देखा तो उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे भगवती, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे घर में अवतार लिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहे। अब आप कृपा करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर मुझे सुख पहुंचाइए। हे नारद, मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे मैना, मैंने इस समय यह स्वरूप केवल इसीलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो सके कि मैं वही देवी हूँ जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय देखा था। अब तुम अपने मन में निश्चिंत हो जाओ। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने पुनः बाल स्वरूप धारण कर लिया और नवजात शिशुओं की भांति रुदन करने लगी। उस समय स्त्रियां मैना के समीप आ इकट्ठी हुई। कन्या का जन्म देखकर उन सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हिमाचल को भी उस समय बहुत हर्ष हुआ। तदुपरांत वे पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर घर के भीतर पहुंचे। उस समय ऋषि मुनियों ने उस कन्या को देखकर कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारे घर आदि शक्ति ने अवतार लिया है। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण तथा भिक्षुकों को बहुत सा धन दान में दिया। नगर की स्त्रियां भी उस आपस में नगर की स्त्रियां भी उस समय अपने अपने श्रृंगार सजाकर बढ़ावा देने के लिए मैना के समीप आ पहुंची। हिमाचल ने रीति पूर्वक संपूर्ण संस्कारों को संपन्न किया। तदुपरांत ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम गिरिजा, काली आदि रखे। हे नारद, बाल स्वरूप शिवरानी ने संसारी लड़कियों की भांति ही अनेक चरित्र उनके करके माता पिता को प्रसन्न करना आरंभ किया। जो जो उनकी आयु बढ़ती जाती थी, वे विविध प्रकार के चरित्रों द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करती थी। वे कभी गोद में लिपटकर मुस्कुराती, कभी अपनी तुतली वाणी से ऐसी बातें कहती थी जिनको सुनकर माता पिता को अत्यंत आनंद प्रसन्नता होती थी। कुछ समय में ही उन्हें उमा, शिवा आदि नामों से भी पुकारा जाने लगा। बड़ी होकर जब उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में जाने का विचार किया, उस समय मैना ने चिंतित होकर उन्हें नहीं जाने दिया। पर्वतराज हिमाचल यद्यपि अपने अनेक संतानों के पिता थे, तो भी उनका सबसे अधिक प्रेम गिरिजा पर ही रहता था। गिरिजा दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कला की भांति बढ़ती जाती थी। कभी वे कौड़ियों का खेल खेलती और कभी गंगा जी के जल में विहार किया करती थी। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी प्रारंभ किया और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्याओं का निधान हो गई। हे नारद, बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवा अवस्था में प्रवेश किया, उस समय उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वे ऐसी अनन्य स्वरूपा थी कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात मैं उन जैसी सुंदरता अन्य किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं कर सका। मानो गिरिजा को उत्पन्न करने के पश्चात मेरा सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया हो। जिन लक्ष्मी जी को मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक समुद्र से निकाला था, उन्हीं भी गिरिजा के समान कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। गिरिजा के समान अन्य किसी को न पाकर मैं उन्हें केवल निरुपमेय कहकर ही मौन हो जाता हूँ। तीनों लोकों में उन जैसी अन्य कोई नहीं है। मेरी पत्नी तो किसी भी प्रकार उनके समक्ष नहीं ठहर सकती। लक्ष्मी में चंचलता का अवगुण है, अतः उन्हें गिरिजा के समान नहीं कहा जा सकता। रति तथा भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष नहीं ठहर पाती। इसलिए यही कहना उचित है कि वे अपनी उपमा आप ही थी। 10वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, जिस प्रकार आपने भगवती गिरिजा की सुंदरता का वर्णन किया, उसी प्रकार उनके विवाह का चरित्र भी मुझे सुनाने की कृपा करे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी तथा शिवरानी की लीलाएं परम आश्चर्यजनक है। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। अतः तुम्हें उचित है कि तुम संदेह रहित होकर उनकी संपूर्ण कथाओं में विश्वास रखो। अब मैं तुमने उनके विवाह का चरित्र सुनाता हूँ। कुछ लोगों का यह कहना है कि गिरिजा का विवाह स्वयंवर के रूप में हुआ, परंतु कल्प भेद के अनुसार गिरिजा के विवाह की कथाएं अलग अलग प्रकार से हैं। एक कथा यह है कि शिवजी दिगंबर वेश में भिक्षुक स्वरूप धारण कर हिमाचल के द्वार पर विवाह करने के लिए आए थे। उस समय वे बैल पर आरूढ़ थे और शुक्र तथा शनिश्चर नामक देवता उनके साथ थे। अन्य देवता उनके साथ तो थे, परंतु वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते थे। अस्तु इस प्रकार विवाह के निमित्त पधारकर सर्वप्रथम शिवजी ने हिमाचल के अहंकार का नाश किया। तदुपरांत वे बारात सजाकर विवाह करने को पधारे और गिरिजा को अंगीकार किया। हे नारद, कुछ आचार्यों का कहना है कि शिवजी ने गिरिजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना स्वीकार किया और बारात लेकर हिमाचल के घर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेकों प्रकार की लीलाओं के द्वारा सब लोगों को सुख पहुंचाया तथा मैना के भ्रम को नष्ट किया।
इन अनेक प्रकार की कथाओं का कारण एक तो कल्पभेद है और दूसरा यह है कि शिव जी के प्रति जिसकी जैसी प्रीति होती है उसे वैसा ही चरित्र दिखाई देता है। अस्तु इन सब बातों पर किसी प्रकार की शंका अथवा विचार करना कठिन ठीक नहीं है। सर्वप्रथम मैं स्वयंवर कथा का वर्णन करता हूँ जिससे विष्णु के गणों तथा देवताओं की बुद्धि कुंठित हो गई थी। वह कथा इस प्रकार है। एक दिन हिमाचल ने यह देखा कि गिरिजा युवा अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। तब उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर यह कहा कि तुम लोग गिरिजा के अनुरूप किसी देवता को देखकर उसके साथ गिरिजा का विवाह कर दो, क्योंकि पिता का धर्म यही है कि वह अपनी पुत्री के युवा अवस्था हो जाने पर किसी श्रेष्ठ वर के साथ उसका विवाह करके अपने ऋण से उऋण हो जाए। उन्हीं दिनों मैना ने भी हिमाचल को अपने निकट बुलाकर यह कहा कि हे पति, गिरिजा युवा अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, अस्तु आप उसके लिए कोई श्रेष्ठ वर ढूंढे। उन्होंने यह भी कहा कि गिरिजा मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः इसके लिए कोई ऐसे योग्य वर ढूंढे जो सब प्रकार से प्रशंसा का पात्र हो। हे नारद, मैना की बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हो घर के बाहर निकले और राज्यसभा में पहुंचकर मंत्रियों से इस प्रकार कहने लगे। हे मंत्रियों, आप मेरी पुत्री के योग्य किसी उचित वर की तलाश करें। उस समय मंत्रियों ने यह सम्मति दी। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए आप एक ऐसे स्वयंवर का आयोजन करें जिसमें ब्रह्मा विष्णु आदि सभी दिक्पाल भी सम्मिलित हों। सर्वप्रथम आप उस स्वयंवर के कोई समय गिरिजा को प्रत्येक विवाह इच्छुक पुरुष के नाम गुण आदि के संबंध में सूचित करे, तदुपरांत उसका स्वरूप दिखाए। उस समय गिरिजा जिसके कंठ में वरमाला डालती उसी के साथ गिरिजा का विवाह कर दिया जाए। मंत्रियों की सम्मति को सुनकर हिमाचल को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने स्वयंवर की तिथि निश्चित कर सब लोगों के पास निमंत्रण पत्र भेज दिए। हे नारद, गिरिजा के स्वयंवर का समाचार प्राप्त कर सभी देवता हिमाचल के नगर में जा पहुंचे। मैं, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा अन्य दिक्पाल भी अपनी अपनी बारात सजाकर बड़ी धूमधाम से हिमाचल के यहाँ गए। हे नारद, हम सब लोगों को देखते हिमाचल ने आगवानी करते हुए सबका अत्यंत आदर सत्कार किया। तदुपरांत स्तुति एवं प्रशंसा करके रहने के लिए श्रेष्ठ निवास दिया। उसने अन्य सब देवताओं की भी बहुत सेवा की। जब हम लोग स्वयंवर स्थल में जा पहुंचे तो उस विचित्र मंडप को देखकर हमें अत्यंत आनंद हुआ। हम लोग परस्पर बातें करते हुए कहने लगे, देखें आज गिरिजा किस पर प्रसन्न होती हैं और किसे उनके साथ विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई कहता वे विष्णु जी को स्वीकार करेंगे और कोई अन्य देवता का नाम लेता था। बीच बीच में सब लोग यह भी कहते जाते थे कि गिरिजा का विवाह जिसके साथ होगा उसी को हम सब अपने से उत्तम और प्रधान पुरुष समझ लेंगे। वे लोग जो विवाह देखने की इच्छा से ही आए थे, वे कह रहे थे कि हम तो गिरिजा का विवाह देखने आए हैं, अतः उनका विवाह किसी के साथ क्यों ना हो, हम तो उस आनंद को देखकर ही कृतार्थ हो जाएंगे। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल ने स्वयंवर सभा में अनेक स्वर्ण सिंहासन रखवा दिए तथा उन्हें सब प्रकार से सुसज्जित करके सब लोगों के पास यह संदेश भिजवाया कि वे स्वयंवर सभा में आ विराजे। उस संदेश को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति बड़ी धूमधाम से स्वयंवर मंडप में जा पहुंचा। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर आया। विश्वानर के पुत्र अग्नि अपने गणों के साथ बड़े सद्धुज पूर्वक आए। इसी प्रकार विष्णु, दिक्पाल, वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य तथा चंद्रमा आदि भी सभा में पहुंचकर अपनी अपनी चौकियों पर बैठ गए। मैं भी अपने हंस पर बैठकर स्वयंवर सभा में पहुंचा। मैंने यह देखा कि विष्णु जी चतुर्भुज रूप धारण किए पीत वस्त्र पहने रत्न अलंकार से सुसज्जित हो सभा में बैठे हुए हैं। कोई भी देवता ऐसा ना था जो वहां दिखाई न पड़ रहा हो। मेरी, विष्णु जी की तथा अन्य सभी लोगों की यह इच्छा थी कि गिरिजा का केवल हमारे विवाह हमारे साथ ही हो। संपूर्ण पर्वत अर्थात कनकगिरी, देवकूप, विंध्य पर्वत, त्रिकुट, करवीर, चित्रकूट आदि भी उस सभा में आए थे और समुद्र के जीव भी मनुष्यों का स्वरूप धारण कर आ पहुंचे थे। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक लोक, प्रत्येक द्वीप, प्रत्येक दिशा तथा प्रत्येक नगर से आए हुए जीव उस स्वयंवर सभा में उपस्थित थे। उस मंडप में सुख की सामग्रियां उपस्थित थी। वहां घंटा, ढोल आदि विविध प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा वेद पाठी जन वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब स्वयंवर सभा में सब लोग यथास्थान आ विराजे उस समय हिमाचल ने गिरिजा को यह आज्ञा दी कि अब तुम स्वयंवर सभा में पहुंचकर अपने अनुरूप पति का चुनाव कर लो। उस समय कुल की स्त्रियों ने गिरिजा का अनेक प्रकार से श्रृंगार किया तथा सभी ने यह प्रार्थना की कि गिरिजा का विवाह किसी श्रेष्ठ वर के साथ हो। अस्तु गिरिजा भगवान सदाशिव का ध्यान धरती हुई स्वयंवर सभा में आ पहुंची।
उस समय सहस्त्रों आंखें उनकी ओर उठ गई। विवाह इच्छु सभी व्यक्तियों ने अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया। उस समय शिक्षु ने सर्वप्रथम गिरिजा को इंद्र के समीप ले जाकर खड़ा किया और उनका परिचय देते हुए बताया, हे पार्वती, इनका नाम इंद्र है। इन्होंने सहस्त्र यज्ञ किए हैं। जो व्यक्ति इनके शरण में आ जाता है उसकी ये सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इनका स्वरूप चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। इन्हें स्वीकार कर लेने पर तुम इंद्राणी पद को प्राप्त करोगी तथा सब प्रकार के सुख भोग तुम्हें हर समय उपलब्ध होते रहेंगे। अस्तु, हे गिरिजे, तुम्हें उचित है कि तुम इनके साथ विवाह करना स्वीकार कर लो। हे नारद, सखी की बातें सुनकर गिरिजा ने एक बार इंद्र की ओर नीची दृष्टि डाली। तदुपरांत उन्हें प्रणाम करती हुई चुपचाप आगे बढ़ गई। इसी प्रकार सखियों ने विष्णु आदि देवताओं की प्रशंसा करते हुए उनमें से किसी को भी अपना पति चुन लेने की सलाह दी। परंतु गिरिजा उन सबको प्रणाम करती हुई आगे बढ़ती गई। जब वे मुझ पर तथा विष्णु जी पर भी प्रसन्न हुई और वरमाला लेकर आगे बढ़ी, उसी समय अचानक ही शिव जी स्वयंवर स्थल में आकाश से प्रकट होकर आ विराजे। उन्हें देखते ही गिरिजा के मुख से प्रसन्नता चमक उठी और उन्होंने माला शिव जी के कंठ में डाल दी। 13वां अध्याय। इस वृत्तांत को सुनकर देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि शिव जी वहां किस प्रकार प्रकट हुए और गिरिजा ने उनके कंठ में वरमाला किस लिए पहना दी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरिजा तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की संगिनी थी, तब वह किसी अन्य को वरमाला किस प्रकार पहना सकती थी। स्वयंवर सभा में वे जिसके समीप पहुंचकर आगे बढ़ जाती थी, वही अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर रह जाता था। इस प्रकार गिरिजा ने सब लोगों को सभा में देखा, परंतु वे किसी को भी देखकर प्रसन्न न हुई। जब उन्हें वहां पर ब्रह्म शिव जी दिखाई न दिए तो उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर यह विचार किया कि भला क्या कारण है जो शिव जी अभी तक यहाँ नहीं पधारे हैं। उस समय उन्होंने मन ही मन शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, मैं तो सदैव से आपकी चेरी हूँ। मेरे चाहे करोड़ों जन्म क्यों ना बीत जाए, परंतु मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के साथ विवाह न करूंगी। हे स्वामी, यदि मुझसे कोई अपराध बन पड़ा हो तो आप उसे क्षमा कर दे और मुझे इसी समय दर्शन देकर कृतार्थ करे। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करती हुई जब गिरिजा भगवान सदाशिव के प्रेम में मग्न हो गई, उसी समय शिवजी उनके आंतरिक स्नेह को पहचान कर वहां प्रकट हो गए। भगवान शिवजी के तेज तथा स्वरूप को देखकर सभी सभासद चकित रह गए। उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। शिवजी सब मनुष्यों के अहंकार को नाश करने वाले हैं। अस्तु, उस समय उन्होंने यह लीला भी रची कि वे उस सभा मंडप में एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। भगवान भूत भावन के स्वरूप को पहचानने में असमर्थ होने के कारण सब लोगों ने उन्हें एक साधारण बालक ही समझा और अपने पास से दूर हटा देना चाहा। जब वे भगाने पर भी नहीं भागे, निर्भय होकर अपने स्थान पर ही खड़े रहे, तब कुछ लोगों ने क्रुद्ध होकर यह कहा कि उन्हें जान से ही मार डाला जाए। अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु पहले तो कुछ देवताओं ने साधारण अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु जब शिवजी के ऊपर उन अस्त्रों का कोई प्रभाव न हुआ तो वे अपने तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा उन पर प्रहार की इच्छा करने लगे। यह गति देखकर शिवजी ने उन सब की ओर ज्यों ही अपनी आंखें उठाकर देखा तो उनके हाथ तथा शरीर जड़वत हो गए और उस समय जो जैसे बैठा था पत्थर की मूर्ति समान उसी प्रकार बैठा रह गया। हे नारद, इस स्थिति को देखकर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनके ऊपर छोड़ा, परंतु वह भी निष्फल हो गया। उस समय सब लोगों को मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वह परम शक्तिशाली बालक कौन है, परंतु शिवजी की माया में मोहित होने के कारण किसी को उनके वास्तविक भेद का पता न चल सका। शिवजी के इस चरित्र को देखकर गिरिजा मुस्कुराने लगी। उस समय जब मैंने शिवजी का ध्यान धरकर विचार किया तो यह जाना कि यह बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान सदाशिव ही है। उसी समय वे बाल रूप भगवान भूत भावन भी मेरी ओर देखकर हंस दिए। तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी माया के वशीभूत होकर हम भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए थे। अब आप हमें जो आज्ञा देंगे वह शिरोधार्य होगी। इसके उपरांत मैंने गिरिजा की भी स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, अब आप वह चरित्र कीजिए जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो। मेरे मुख से निकले इन शब्दों को सुनकर भगवान त्रिशूल पाणी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा लिया। उस समय चैतन्यता प्राप्त होने पर हम सब लोगों को उस बालक के स्थान पर साक्षात सदाशिव खड़े हुए दिखाई दिए। उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। वे मणि एवं स्वर्ण निर्मित आभूषणों को धारण किए हुए तो ऐसे मनमोहक प्रतीत हो रहे थे जिसका वर्णन करना नितांत असंभव है। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव के स्वरूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी बहुत स्तुति की। विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु,
हम आपकी माया के वशीभूत होकर गिरिजा के साथ विवाह करने की इच्छा से यहाँ आए थे। सो आप हमारे अपराध को क्षमा करने की कृपा करें। आप और गिरिजा जी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं। अस्तु आप हमें अपना बालक समझकर हमारे पाप को क्षमा कर दे। इसी प्रकार मैंने तथा इंद्र, अग्नि, धर्मराज, निऋति, वरुण, वायु, ईशान, कुबेर, शेष, दक्ष प्रजापति आदि सिद्धजन एवं हिमाचल आदि ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगी। हे नारद, उस समय गिरिजा ने अपने पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान सदाशिव के कंठ में वरमाला पहना दी। सब लोगों ने हर्ष में भरकर जय जयकार की। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय के आनंद का वर्णन किस प्रकार किया जाए। हम सब लोग गिरिजा तथा शिव जी के पीछे पीछे चलने लगे। विष्णु जी उनके बाईं ओर थे और मैं दाहिनी ओर चल रहा था। अन्य सब देवता पीछे अपने हाथों में छत्र छत्र चवर उठाए चल रहे थे। कोई जय जयकार कर रहा था तो कोई शंख आदि की ध्वनि द्वारा अपना उत्साह प्रकट कर रहा था। इसी प्रकार सब लोग उनकी सेवा करने में संलग्न थे। अपने भाइयों तथा मित्रों सहित पर्वतराज हिमाचल भी हम लोगों के साथ चले। जिस समय सब लोग हिमाचल के नगर में पहुंचे उस समय चारों ओर धूमधाम होने लगी। भगवान सदाशिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए इस नगर की सभी स्त्रियां अपने अपने मकानों के ऊपर जा चढ़ी। सब लोग अपने अपने काम को छोड़कर शिव जी का दर्शन पाने के लिए दौड़ पड़े। स्त्रियों की तो यह दशा थी कि जो काजल लगा रही थी वह एक आंख में बिना काजल लगाए ही दौड़ी चली आई। वे झरोखों के भीतर बैठी हुई शिव दर्शन करने में ऐसी मग्न थी कि यदि किसी की धोती की गांठ खुल गई तो उस बात का उनको कोई ध्यान ही नहीं था। स्त्रियों की ऐसी दशा को देखकर शिवजी, विष्णु जी तथा हम बहुत हंसते हुए चले जा रहे थे। हिमाचल के घर पहुंचने पर शिवजी अपने नंदी से नीचे उतरे। पर्वतराज ने सभी बारातियों को श्रेष्ठ स्थानों पर ठहराया और सबकी यथाशक्ति सेवा पूजा की। उस समय शिवजी की आज्ञा से उनके वीरभद्र आदि गण भी कैलाश से चलकर उस स्थान पर आ पहुंचे। उन गणों ने आकर हम सबको प्रणाम किया। तदुपरांत हिमाचल की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी घर के भीतर गए। वहां हिमाचल के पुरोहित गर्ग ऋषि ने विवाह की संपूर्ण विधियों को संपन्न कराया। मैंने तथा विष्णु जी ने हवन के मंत्रों का उच्चारण किया। उस समय दोनों ओर से बहुत दान दिया गया। जब शिवजी ने गिरिजा का हाथ अपने हाथ में लिया उस समय के सुख का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। उस समय पर जिसने जिस वस्तु की इच्छा प्रकट की वह उसे प्राप्त हुई। जब भावरे पड़ चुकी तथा शिवजी तथा गिरिजा को एक ही शैया पर बैठाया गया उस समय सब लोगों ने धन्य धन्य का घोष कर आकाश को गुंजा दिया। हिमाचल ने भगवान भूत भावन को दहेज में बहुत सा धन तथा वस्त्र अलंकार प्रदान किए। फिर सब बारातियों को भोजन कराया। इस प्रकार जब विवाह हो चुका तो शिवजी वहां से चलकर अपने कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर हम सब लोग भी शिवजी की आज्ञा पाकर अपने अपने लोक को लौट गए। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं दूसरे प्रकार के शिवजी के विवाह का विस्तार का वर्णन करता हूँ। वह प्रकार यह है कि जब गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हुई तब मैना ने हिमाचल से यह कहा, हे पति, आप 1 लाख पर्वतों के राजा हैं, अस्तु आप जैसे श्रेष्ठ कीर्ति वाले हैं उसी प्रकार गिरिजा के लिए भी किसी उत्तम वर को ढूंढिए। हे स्वामी, हमारे पुत्र तो 100 है परंतु कन्या केवल एक ही है। अस्तु इसके श्रेष्ठ भविष्य के हेतु हमें अच्छी से अच्छी जगह का विवाह करना चाहिए। हिमाचल ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम निश्चिंत रहो, जो वर श्रेष्ठ होगा उसी के साथ हम गिरिजा का विवाह करेंगे। हे नारद, इतना कहकर हिमाचल अपनी राज्यसभा में आए। अब मंत्रियों से विचार विमर्श करने के उपरांत अपने पुरोहित से बोले, हे पुरोहित जी, आप गिरिजा के लिए कोई योग्य वर ढूंढने की कृपा करें। हिमाचल की बात सुनकर पुरोहित सर्वप्रथम इंद्रलोक में गए। वहां इंद्र की सुंदरता को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और उनसे गिरिजा के विवाह की चर्चा छेड़ी। उसे सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, हे पुरोहित, गिरिजा ने तो शिवजी के लिए अवतार ग्रहण किया है, तुम ऐसी बातें करके हमें नरकगामी क्यों बनाना चाहते हो। इंद्र के यह वचन सुनकर पुरोहित अग्निलोक में गए। वहां भी उन्हें यही उत्तर सुनने को मिला। इस प्रकार वे जहां जहां भी गए वहीं सबने गिरिजा को अपनी माता अनुमान कर पुरोहित के ऊपर क्रोध किया। अंत में सबके कहने से पुरोहित विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्वयं गिरिजा के साथ विवाह करना स्वीकार न करके पुरोहित को यह उत्तर दिया कि तुम हिमाचल से जाकर यह कहना कि वे गिरिजा से ही यह बात पूछे कि तुम्हारा पति कौन है। तब गिरिजा जिसे बताए उसी के साथ हिमाचल उसका विवाह कर दे। विष्णु जी के मुख से यह शब्द सुनकर पुरोहित हिमाचल के पास लौट गए और उन्हें सब समाचार कह सुनाया। समाचार पाकर गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हुई। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब हिमाचल ने अपनी सभा में गिरिजा को बुलाया और जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था वैसा वृत्तांत सुनाते हुए यह पूछा,
हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन है? तुम उसे हमें बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। यह सुनकर गिरिजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे पिता, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी। उसी के अनुसार वे तिलक चढ़ा आवे। हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक यह बात स्वीकार कर ली। तब गिरिजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर कहा कि तीनों लोकों में सबसे उत्तम जो कैलाश पर्वत है, वहां शिवजी निवास करते हैं। तुम वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ा आओ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। हे नारद, यह सुनकर पुरोहित अपने साथ ही एक नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिए। परंतु उन्होंने नाई को यह नहीं बताया कि वे किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अस्तु जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक वटवृक्ष के नीचे शिवजी को दूर से ही बैठे देखकर उन्होंने प्रणाम किया। उस समय शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। अस्तु वे दोनों भी कुछ दूरी पर चुपचाप बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाई ने क्रोध में भरकर पुरोहित से यह कहा, हे पुरोहित जी, तुम मुझे ऐसे निर्जन स्थान में क्यों ले आए हो? यहाँ तो चारों दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ते हैं। अस्तु यहाँ प्राण बचना असंभव है। तुम यहाँ से तुरंत भाग चलो और गिरिजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। यह व्यक्ति तो गिरिजा का पति होने के सर्वथा अयोग्य है। नाई की बात सुनकर पुरोहित ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू चुप क्यों नहीं बैठा रहता? इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहा है? पुरोहित की दृढ़ता को देखकर तथा गिरिजा के पीर प्रीति का स्मरण कर शिवजी ने अपनी समाधि खोली। उस समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने जड़ा जा खड़ा हुआ और बहुत प्रकार से स्तुति तथा प्रशंसा करने लगा। हे नारद, पुरोहित ने गिरिजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिवजी से कहा, हे प्रभु, गिरिजा आपके साथ विवाह करना चाहती है, अतः आप उसे स्वीकार करें। तब शिवजी ने उससे कहा, हे पुरोहित, तुम्हें ऐसी बात कहनी उचित नहीं है, क्योंकि हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध करने के योग्य हम नहीं हैं। हिमाचल पर्वतों के राजा है तथा बहुत धनवान है। इसके विपरीत हम निर्धन है। मित्रता, शत्रुता तथा विवाह अपने समान बल वालों के साथ करनी चाहिए। गिरिजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पाएगी, बल्कि यूं कहिए कि मेरी भांग घोटते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वह राजपुत्री है, अतः उसका विवाह किसी राजा के साथ होना ही उचित है। दूसरी बात यह भी है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही तुम्हें दे सकते हैं। हे नारद, शिवजी की आवाज सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आपकी भस्म हमें मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारे भाग्य और क्या होंगे। अस्तु अब आप कुछ और अधिक न कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित ने शिवजी के तिलक चढ़ा दिया। शिवजी को भी उस समय अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु नाई को यह बातें अच्छी न लगी। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा, उस समय शिवजी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर उसे विदा कर दिया। इसी प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु नाई को अत्यंत क्रोध आया। उसने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमाचल की पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया। इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है? भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम किया? यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह इस प्रकार नहीं कटती जैसे कि अब कट रही है। शिवजी ने तो केवल एक मुट्ठी भर राख दे दी और मुंह से भी कुछ अच्छी बात नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत भरी पड़ी है। यदि तुम्हारे घर में ना हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे तो उन्होंने मार्ग का खर्च भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर तक पहुंचूं? पता नहीं राजा हिमाचल इस वृत्तांत को सुनकर क्या दंड देंगे। मैं तो सारा दोष तुम्हारे ही सिर पर रख दूंगा। यह याद रखना। इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध हो भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। हे नारद, जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुंचे तो उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न हुई, जिससे पुरोहित तथा उनकी पत्नी को बहुत आनंद हुआ। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर आई। जब उसने यह देखा कि उसके घर में सुख की संपूर्ण सामग्रियां उपस्थित है, तो उसने पुरोहित की पत्नी से उस ऐश्वर्य का कारण पूछा। जब पुरोहित की पत्नी ने उसे यह सब बताया कि यह सब संपत्ति शिवजी द्वारा दी गई भस्म के कारण प्राप्त हुई है, तो उसने अपने पति के पास पहुंचकर यह सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर नायक दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास है और झगड़ा करके यह कहने लगा कि तुम मुझे इस धन का आधा भाग दे दो। उस समय पुरोहित ने उसे उत्तर दिया, मूर्ख, तूने शिवजी द्वारा दी गई भस्म का निरादर करके उसे फेंक दिया, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रहा। अब मुझसे लड़ने के लिए क्यों आया है? यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चली जा जिन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर गया, परंतु इस बार उसे वहीं से निराश लौट आना पड़ा। 18वां अध्याय।
ब्रह्मा जी ने कहा, "हे नारद, जब राजा हिमाचल ने पुरोहित एवं नाई के झगड़े का हाल सुना तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुम दोनों गिरिजा के वर का हाल कह सुनाओ। यह सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सर्वप्रथम गिरिजा के पास गया। फिर गिरिजा की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां शिव जी को तिलक चढ़ा आया। मैंने शिव जी का पूजन किया, फिर उनकी स्तुति करते हुए यह कहा कि तीनों लोग आपके सेवक हैं, अतः आप कृपा करिए गिरिजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर लीजिए। मेरी बात सुनकर पहले तो शिव जी ने मना किया, परंतु फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मैं उन्हें तिलक चढ़ाकर लौट आया। हे राजन, शिव जी सब प्रकार से गिरिजा के पति होने के योग्य हैं। तीनों लोकों में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। सब लोकपाल उन श्री शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं। उन्होंने चलते समय मुझे भस्म दी थी, जिससे मेरे घर में सब प्रकार की सुख सामग्रियां उपस्थित हुई है। इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। हे नारद, पुरोहित के जाने के बाद नाई आया। वह हाय हाय करता हुआ राजा हिमाचल से बोला, हे राजन, आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिया। वह स्थान ऐसा निर्जन था कि वहां एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता था। कुछ और आगे चलकर वटवृक्ष के नीचे बैठा हुआ केवल एक मनुष्य दिखाई दिया। उसका रूप अवधूतों जैसा था। वह योगियों के समान ध्यान मग्न बैठा हुआ था। पुरोहित ने बिना पूछे उसे तिलक चढ़ा दिया। यद्यपि मैंने उसे बहुत रोका, किंतु पुरोहित ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उस अवधूत के पास एक बैल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। चलते समय उसने हमें कुछ धन भी नहीं दिया, केवल एक एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। हे राजन, जो सच्ची बात थी वह मैंने कह सुनाई। अब आप जो उचित समझे वह करे। हे नारद, इस समाचार को सुनकर हिमाचल को तो कुछ ही खेद हुआ, परंतु मैना को बहुत चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने हिमाचल से कहा, हे स्वामी, मैंने जब से कह सुना है कि पुरोहित ने भिखारी के साथ मेरा पुत्र का विवाह निश्चित किया है, तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने यह भी सुना है कि वह अवधूत बड़ा कुरूप, अशक्त तथा मूर्ख है। मेरी पुत्री परम सुंदरी है, तब भला ऐसे पति के साथ उसका विवाह किस प्रकार किया जा सकता है। हे नारद, हिमाचल ने यह सुनकर जब अपने मित्रों को सब वृत्तांत सुनाया, तब उनमें से किसी ने यह बताया कि तुम्हारे धन्य भाग्य हैं जो गिरिजा को ऐसे श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हुई है। और किसी ने यह कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं है। गिरिजा का विवाह तो किसी राजा के साथ ही होना चाहिए। हिमाचल ने उन सबकी बातें सुनकर उत्तर दिया, हे भाइयों, जो भगवत इच्छा होती है उनमें किसी का वश नहीं चलता। यह कहकर हिमाचल ने यह सब वृत्तांत कह सुनाया कि जिस प्रकार सब देवताओं ने गिरिजा के साथ विवाह करना अस्वीकार कर लिया था, फिर उन्हें शाप भी बताया कि देखो, शिव जी की भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित के घर किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इन सब बातों पर भली भांति विचार कर आप मुझे अपनी राय दीजिए, उसी के अनुसार मैं आचरण करूंगा। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की बातों को सुनकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उनमें से किसी ने यह राय दी कि शिवजी के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अंत में बहुत कुछ सोच विचार करने के उपरांत बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुषों ने हिमाचल से यह कहा, हे राजन, आप शिवजी को एक पत्र इस आशय का लिखे कि वे एक अच्छी सी बारात सजा कर लाएं। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिरिजा के साथ उनका विवाह न हो सकेगा। यदि वे वास्तव में तपस्वी तथा योगी होंगे तो आपकी हर बात को स्वीकार करके श्रेष्ठ बारात सजाकर लाएंगे। हे नारद, बुद्धिमानों की इस बात को हिमाचल तथा मैनन ने स्वीकार कर लिया तथा शिवजी को अच्छी बारात लाने के लिए एक पत्र लिखा। उसमें यह कहा गया था कि आपकी बारात में सभी देवता, ऋषि मुनि, सनकादिक, शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को भी आना चाहिए। यदि ये लोग नहीं आए तो गिरिजा के साथ आपका विवाह न हो सकेगा। इस पत्र के साथ लग्न की सामग्री देकर हिमालय ने पुरोहित को पुनः शिवजी के पास भेजा। जब पुरोहित पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो उसने देखा कि शिवजी ने उसकी मनोभिलाषा जानकर पहले से ही वहां देवताओं की सभा जमा कर रखी है। उस सभा के समान अन्य कोई सभा संसार में नहीं हो सकती थी। जिस समय पुरोहित ने उस सभा को देखा तो उसके आनंद का पारावार न रहा। अस्तु उसने प्रसन्न होकर लग्न चढ़ाई। उस लग्न की सामग्री को देखकर सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत पुरोहित शिवजी की आज्ञा से तथा अपना नेक लेकर हिमाचल के समीप लौट आया और उन्हें सब हाल कह सुनाया। पुरोहित ने नाई की निंदा करते हुए कहा, हे राजन, मैं आपको शपथ खाकर कहता हूँ कि गिरिजा का पति अत्यंत सुंदर तथा तेजस्वी है और तीनों लोकों में उसके समान अन्य कोई नहीं है। पुरोहित के मुख से इन शब्दों को सुनकर हिमाचल तथा मैना अपने भाई बंधुओं सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्वासी जनों ने जब यह समाचार हुआ तो उन्हें भी आनंद हुआ। 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने सब सामग्री एकत्र करके बारात के ठहरने के लिए बहुत लंबा चौड़ा श्रेष्ठ भवन निर्मित कराया, जहाँ एक और भगवती आदिशक्ति तथा दूसरी ओर परम पुरुष सदाशिव जी हों।
वहां किसी प्रकार की कमी हो भी कैसे सकती है। अब तुम शिवजी का हाल सुनो। जब शिवजी ने हिमाचल का पत्र पढ़ा तब उन्हें बहुत हंसी आई। फिर उन्होंने हिमाचल के गर्व को नष्ट करने के लिए यह चरित्र किया कि उन्होंने अपना स्वरूप एक बूढ़े जैसा बना लिया। तदुपरांत अपने बैल को भी बूढ़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ गए। फिर अपने दो शिष्यों को ले डमरू तथा सिंगी को बजाते हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण करते हुए भयानक वेश बनाए हिमाचल के नगर में जा पहुंचे और वहां जाकर एक बाग में ठहर गए। इधर राजा हिमाचल बारात आदि की प्रतीक्षा कर रहे थे। अस्तु उन्होंने जब सिंगी और डमरू का नाच सुना तो बहुत से लोगों को बारात देखने के लिए भेजा। वे सब मनुष्य तथा गिरिजा की सहेलियां उस स्थान पर जा पहुंची जहां अवधूत स्वरूप शिवजी बैठे हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर पूछा, हे योगीराज, तुमने कहीं शिवजी की बारात तो नहीं देखी? यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हम ही गिरिजा के दूल्हा है और हम ही बारात है। हमारे साथ दो शिष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं आया है। हे नाराज, शिवजी के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनकर गिरिजा की सखियों ने उन्हें गालियां देते हुए कहा, अरे पागल, तू हमारे राजा की पुत्री के लिए ऐसी बात क्यों कहता है? यदि तू ठीक ठाक बताएगा कि तूने बारात तक नहीं देखा है तो हम तुझे अच्छे से भोजन खिलाएंगी और पहनने के लिए श्रेष्ठ वस्त्र भी देंगी। यह सुनकर शिवजी ने फिर अपना पहला उत्तर दोहरा दिया और कहा, हे सखियो, तुम गिरिजा से जाकर यह कह देना कि हम वही व्यक्ति है जिन्हें पुरोहित लग्न चढ़ाकर आया है। गिरिजा हमें अच्छी तरह जानती है, अतः वह सब तुम्हें सब कुछ बता देगी। यह सुनकर सब स्त्रियों ने शिवजी की लात घूसों से खूब पिटाई की तथा पांव पकड़कर चारों ओर घसीट डाला। इसके बाद उन्होंने नाखून तथा चुटकियों से उनके पवित्र शरीर को जगह जगह काटा। किसी ने उनके बैल को लकड़ी मार मार कर भगा दिया और किसी ने उनके साथ के छोटे छोटे नंग धड़ंग बाल को कैसे जोर जोर के चाटे लगाए कि वे रोते हुए भाग खड़े हुए। हे नारद, उन स्त्रियों ने ऐसा उद्यम केवल इसीलिए किया था क्योंकि वे शिवजी की माया में मोहित होकर उन्हें पहचानने में असमर्थ हो रही थी। शिवजी ने उनकी इस मारपीट का कोई बुरा न मानते हुए हंसकर कहा, हे स्त्रियों, ससुराल में इस प्रकार मार खाना भी अच्छा लगता है। अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का संकोच मत करो, जिस प्रकार चाहो मुझे खूब तंग कर लो। यह सुनकर वे स्त्रियां तथा पुरुष शिवजी को छोड़कर अपने घर को लौट चले। जब वे लोग चले गए तब शुक्र और शनिश्चर देवता तो बालक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के साथ थे। तब बैल जिन्हें स्त्रियों ने कुछ देर पहले मारकर भगा दिया था, वे रोते पीटते फिर शिवजी के पास आ पहुंचे और समय शिवजी ने हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग अपने मन में कुछ बुरा मत मानो, ससुराल में तो इसी प्रकार का आनंद मिलता है। परंतु जब उन लोगों को शिवजी की इस बात से प्रसन्नता नहीं मिली तब शिवजी ने लौट कर जाती उन स्त्रियों के पीछे अपने झोले में से निकालकर अनेक प्रकार की बर्रे छोड़ दी। उन बर्रों ने स्त्रियों के कोमल शरीर को काटकर जगह जगह सुझा दिया। तब वे रोती पीटती चिल्लाती हुई बड़ी तेजी के साथ अपने घरों को भाग चली। उसी अवस्था में वे सब गिरिजा के समीप जा पहुंची। उनकी इस दुर्गति को देखकर जो स्त्रियां उनके साथ नहीं गई थी वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें चिढ़ाती हुई पूछने लगी, अरे सखियों, तुम्हारी यह दुर्गति किसने कर दी है? गिरिजा भी उनकी हालत को देखकर पहले तो बहुत हंसी, फिर अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उन सबको स्वस्थ कर दिया। तदुपरांत उन्होंने पूछा कि यह सब चरित्र कैसे हुआ वह तुम मुझे बताओ। गिरिजा के शब्दों को सुनकर उन स्त्रियों ने संपूर्ण घटना कह सुनाई। तब शिवजी के चरित्र को देखकर गिरिजा हंसने लगी। 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की आज्ञा पाकर जो लोग बारात को ढूंढने गए थे उन लोगों ने लौटकर यह समाचार दिया कि हमें बारात कहीं नहीं मिली। हिमाचल यह सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने गिरिजा की सखियों की दुर्गति का समाचार सुना तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि संभवतः वही शिव जी होंगे। यह विचार आते हुए बहुत पछताकर कहने लगे, हाय ब्राह्मण, आदि तो शिव जी की बहुत प्रशंसा किया करते, फिर क्या कारण है जो वे ऐसा भयानक स्वरूप बनाकर मेरी पुत्री को ब्याहने आए हैं? अब मुझे वास्तव में पता चला कि पुरोहित ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं राजा होकर ऐसे भिखारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए हिमाचल तथा मैना बहुत चिंतित हुए। जो बंधु बांधव विवाह में शामिल होने के निमित्त हिमाचल के घर आए हुए थे वे भी शोकाकुल होकर कहने लगे कि अरे यह क्या हुआ। हे नारद, उस समय हिमाचल आदि के चित्त की चिंता को देखकर गिरिजा ने विजया नामक सखी को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्र देते हुए कहा, हे सखी, तुम इसी समय इस पत्र को लेकर शिवजी के पास चली जाओ और निर्भय हो हाथ जोड़कर उनसे मेरी ओर से प्रार्थना करते हुए यह कहना कि आप गिरिजा के इस पत्र का उत्तर तुरंत दें। फिर वे जो भी उत्तर दे उसे लेकर तुम मेरे पास लौट आना। यह सुनकर वह सखी गिरिजा का पत्र लेकर शिवजी के पास चल दी और वहां पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत पत्र देती हुई बोली, हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा हो उसे कहिए ताकि मैं गिरिजा को जाकर यह संदेश सुना दूं। हे नारद, गिरिजा ने अपने पत्र में यह लिखा था,
हे परब्रह्म शिव जी, मैं आपको भली भांति जानती हूँ, परंतु मेरे माता पिता तथा अन्य लोग आपकी महिमा को न पहचान पाने के कारण अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परम सुंदर तथा कोमल स्वरूप को धारण कीजिए। इसके अतिरिक्त आप श्रेष्ठ बारात एवं सुंदर सामग्री के साथ यहाँ पधारिए, जिससे सब लोगों के मन की व्याधि दूर हो। शिवजी के इस पत्र को पढ़कर उत्तर लिख दिया और उसे देकर सखी को विदा किया। जब गिरिजा को अपने पुत्र पत्र का उत्तर मिल गया, तब वे अपने मन में बहुत प्रसन्न तथा सुखी हुई। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल ने बहुत दुखी होकर गिरिजा को अपने पास बुलाया और यह कहा, हे पुत्री, तूने यह क्या किया जो सब देवताओं को छोड़कर ऐसे अवधूत पति की इच्छा की। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुझसे कुछ नहीं कह सका, परंतु तेरी माता अपयश का ध्यान करके बहुत दुखी हो रही है। जब मैं यह विचार करता हूँ कि मेरी लड़की का विवाह एक अवधूत के साथ होगा, उस समय मैं शोक समुद्र में डूब जाता हूँ। मुझे बड़ी चिंता है कि मैंने तो इतनी सामग्रियां एकत्रित की, परंतु तेरा पति अपने साथ केवल 2 कुरूप शिष्यों को बारातियों के नाम पर लाया है। उसके साथ जो बैल है वह भी बहुत बूढ़ा तथा निर्बल है। उस बैल के ऊपर भांग, धतूरा आदि अनेक प्रकार की मादक वस्तुएं तथा विभिन्न प्रकार के विष लदे हुए हैं। मेरा भाग्य तो देखो कि कैसी बारात आज मेरे दरवाजे पर आई है। अब भला तू ही बता कि इस अवसर पर सब लोग तुझे क्यों नहीं धिक्कारेंगे। हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर गिरिजा ने हंसते हुए कहा, हे पिता, आपको चिंता न करें, विष्णु जी का वचन मिथ्या न होगा। इस समय जो लीला हो रही है वह भी सब लोगों को आनंद प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। अंत में सब लोग आपकी बहुत स्तुति करेंगे तथा आपके प्रताप को सबसे बड़ा स्वीकार करेंगे। आप विश्वास रखिए कि इस विवाह के बाद तीनों लोकों में आपको सुयश प्राप्त होगा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी आपका अत्यंत सम्मान करेंगे। अब आपको उचित है कि आप उन योगी रूपधारी भगवान सदाशिव के समीप जाएं और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करें। वे आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। हे नारद, शिवजी तथा गिरिजा की लीलाएं अपार हैं, वे दोनों एक ही रूप है, अस्तु उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार शिवजी तथा गिरिजा जी में भी किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनकी जो इच्छा होती है उस लीला को वे सभी को दिखाते हैं। उनकी लीलाओं का पार किसी ने नहीं पाया है। अस्तु इस घटना के उपरांत हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर गिरिजा ने जो यह बात कही थी वह सब कह सुनाई। फिर कहा, हे भाइयों, वह योगी अवधूत का स्वरूप धारण किए हुए एक निर्बल बैल तथा छोटे छोटे बालकों को साथ लिए हुए यहाँ आया है। अब आप लोगों की जो सम्मति हो वही कार्य किया जाए। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर सब पर्वतों ने इस प्रकार कहा, हे राजन, हमें सर्वप्रथम उस योगी के पास पहुंचकर उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। यदि उसमें कोई बुराई न हो तो उसके साथ गिरिजा का विवाह करने में कोई हानि नहीं है। यह सुनकर हिमाचल अपने साथ कई लोगों को लेकर शिवजी के पास जा पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के उपरांत चुपचाप खड़े हो गए। उस समय शिवजी ने यह लीला की कि शुक्र तथा शनिश्चर, जो शिष्यों की भांति उनके साथ थे, पास आ पहुंचे, रुदन करने लगे। उन्हें रोते हुए देखकर शिवजी ने कहा, हे बालको, तुम रोना ध्योना त्याग कर खूब खेलो कूदो, परंतु मेरे पास से कहीं दूर मत चले जाना। मैं अकेला निर्धन मनुष्य हूँ, तुम भी मुझे कठिनाई से प्राप्त हुए हो। देखो तो बैल की भी देखभाल किए रहना, क्योंकि नशे में चूर होने के कारण इस समय में उसकी देखभाल नहीं कर सकता हूँ। हे नारद, इस प्रकार नशेबाजों की भांति शिवजी ने हिमाचल आदि के सामने उन बालकों से बहुत सी बातें कही, परंतु वे बालक बराबर रोते रहे। उस समय शिवजी ने उनसे रोने का कारण पूछा तो वे उत्तर देते हुए बोला, हे बाबा, हम तो भूख से मरे जाते हैं। अब या तो आप हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, अन्यथा हम इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगे। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे बालको, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु तुम कुछ देर और ठहरो। हिमाचल के घर खाने पीने की बहुत सामग्रियां बनी हैं। जब गिरिजा के साथ मेरा विवाह होगा, उस समय तुम्हें भी बहुत सा भोजन खाने के लिए मिलेगा। यह सुनकर दोनों चेलों ने कहा, हे बाबा, विवाह में तो अभी बहुत देर है, तब तक हम भूखे नहीं रह सकेंगे। कई दिनों से भोजन प्राप्त न होने के कारण अब हमसे और अधिक नहीं ठहरा जाता है, इसलिए आप कुछ न कुछ खाने का प्रबंध तो कर ही दे। हे नारद, हिमाचल ने जब उन दोनों बालकों की यह बात सुनी तो शिवजी से कहा, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके दोनों शिष्यों को अपने साथ घर ले जाकर भोजन करा लावे। शिवजी बोले, हे राजन, यदि आप यही चाहते तो इन्हें भोजन करा लाइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, हम आपके घर भोजन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि घर के स्वामी के बिना हमें वहाँ कोई भी अच्छी तरह से भोजन नहीं करा सकेगा। यदि आप स्वयं हमें लेकर चले तो हम तैयार हैं, अन्यथा भूखे रहकर यहीं रोते रहेंगे। उस समय शिवजी ने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आप इन्हें साथ लेकर जाइए, भोजन करा लाइए। सचमुच यह कई दिन के भूखे हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दे तथा पानी भी पिला दे।
हे नारद, शिव जी की आज्ञा सुनकर हिमाचल उन दोनों को साथ लेकर घर आए, उन्हें भोजन कराने लगे। उस समय इन दोनों शिष्यों ने यह किया कि उनके सामने जितना भी भोजन परोसा गया उस सबको वे एक ही गिलास में खा गए। तदुपरांत उन्होंने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, अभी तो हमने केवल एक ही गिलास भोजन खाया है, इससे हमारी भूख बिल्कुल नहीं बुझी। अब तुम हमें शीघ्र ही कुछ और खिलाओ। तुम तो बहुत बड़े राजा हो, तो तुम्हें किसी प्रकार का लोभ करना उचित नहीं है। यदि हम भूखे उठ गए तो तुम्हें बहुत पाप लगेगा। यह सुनकर हिमाचल ने रसोई करने वालों से कहा, तुम्हें लोभ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे यहाँ भोजन के ढेर रखे हैं, अतः ये जितना भी खा सके तुम इन्हें खूब खिला दो। यह सुनकर रसोईया जब और सारा भोजन ले आया तो उसको भी वे एक ही गिलास में खा गए। हिमाचल के यहाँ जितना पानी था उस सबको भी उन्होंने एक ही घूंट में पी लिया। तदुपरांत वे चिल्लाते हुए बोले, हे राजन, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे, तुम हमें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं देते हो? यदि तुम्हारे यहाँ भोजन तैयार ना हो तो हमें कच्चा अन्न ही बतला दो, हम उसी को खा जाएंगे। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत चिंतित होकर कच्चे अन्न का जो अंबार लगा था वह उन दोनों को बतला दिया। उस पर्वत के समान अन्न के ढेर को भी वे एक ही ग्रास में खा गए। जब राजा के घर कुछ भी शेष नहीं रहा तब वे भूख भूख चिल्लाते और रोते हुए वहां से लौट पड़े तथा अपने गुरु के समीप जा पहुंचे। शिवजी ने जब उन्हें देखा तो पहले तो बहुत हंसे, तदुपरांत अपने झोले से निकालकर उन्हें एक जड़ ऐसी दे दी जिसे खाते ही उनकी भूख शांत हो गई। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमालय के घर से जब शिव जी के दोनों शिष्य चले गए तो उस समय सब लोगों ने हिमालय के पास पहुंचकर कहा, हे राजन, अब तो नगर में अन्न का लेश मात्र भी शेष नहीं रहा है, भला हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे? अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे प्रजा का यह दुख दूर हो। यह सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा हुआ है। उसके साथ एक बैल है और दो शिष्य है। वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता है। उसके शिष्यों ने ही नगर में अन्न का अकाल उपस्थित कर दिया है। ऐसी दशा में अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका भेद तो पुरोहित अथवा गिरिजा से ही पूछना उचित है, परंतु एक बात को हम लोग अवश्य स्वीकार करते हैं कि यदि उस योगी में कोई दोष होता है तो गिरिजा उसे पति रूप में पाने की इच्छा कभी नहीं करती। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर पूछा, हे पुरोहित, तुम सच सच बताओ कि जो योगी दो शिष्यों को साथ लेकर यहाँ आया है वह वास्तव में कौन है? पुरोहित ने उत्तर दिया, हे राजन, गिरिजा ने मुझे इस योगी का पता बताया था, तब मैं उसे तिलक चढ़ा आया। इतना कहकर पुरोहित ने योगी स्वरूप शिवजी की महिमा को सुनाते हुए कहा, हे राजन, ये योगी रूप में साक्षात शिवजी है और तुम्हारी पुत्री गिरिजा आदिशक्ति भवानी का अवतार है। यदि आप इससे कुछ और अधिक जानना चाहते हो तो गिरिजा से ही पूछ लीजिए, वे इस संबंध में आपको और अधिक बात बता सकेंगी। पुरोहित के मुख से यह बात सुनकर सब लोगों ने गिरिजा की बात सुनने का निश्चय किया। तब हिमाचल ने गिरिजा को अपनी सभा में बुलाया। पिता की आज्ञा सुनकर गिरिजा अपनी माता तथा दो सखियों को साथ लेकर सभा में पहुंची। जब गिरिजा ने लोगों को प्रणाम किया तो हिमाचल ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बैठा लिया। 25वां अध्याय। हिमाचल ने गिरिजा को अपने पास बैठाते हुए अत्यंत स्नेह पूर्वक कहा, हे पुत्री, इस समय सब लोग दुख सागर में निमग्न हैं, अतः तुम सब हाल समझाकर कहो कि वह योगी कौन है जिसके शिष्यों ने हमारा संपूर्ण भोजन खा लिया है और नगर में अन्न तो और कहीं पानी भी ढूंढे नहीं मिलता है। पिता की बात सुनकर गिरिजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु ऊपर से लज्जित होकर कुछ न कह सकी। हे नारद, उसी समय तुम हिमाचल की सभा में पहुंचे और तुमने आदि से अंत तक का संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए हिमाचल से कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार संदेह मत करो, तुम और तुम्हारी पत्नी परम धन्य हो, तुम्हारे यहाँ भगवती आदिशक्ति ने अवतार लिया है। हे आदि शक्ति, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को भी उत्पन्न करने वाली हैं। यही सबका संहार भी करती हैं, इनकी माया परंपार है। यह जो तुम्हारे घर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई भ्रमण कर रही है, इसे तुम अपना अहोभाग्य ही समझो। इन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही तुम्हारे ऊपर यह कृपा की है। वे बूढ़े योगी जिनका नाम हर है और जो अपने साथ शुक्र तथा शनिश्चर नामक दो शिष्यों को लेकर बाग में ठहरे हुए हैं, तुम्हारी इस कन्या के सच्चे पति हैं। ये ब्रह्मा तथा विष्णु के भी पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं तथा उसका संहार भी करने वाले हैं। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम उन्हीं के शरण में जाओ। वे तुम्हारे अन्न आदि को जो उनकी माया द्वारा गुप्त हो गया है फिर से प्रकट कर देंगे तथा तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। वे अपना स्वरूप भी ऐसा सुंदर बना लेंगे कि उसे देखकर तुम्हें अत्यंत आश्चर्य होगा। उनकी बारात भी पलक मारते ही सज जाएगी और उसमें ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी बनकर सम्मिलित होंगे। हे नारद, जब तुमने इस प्रकार सब लोगों को समझाया उस समय हिमाचल तथा अन्य लोगों को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई
तदुपरांत तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल गिरिजा के विवाह की तैयारी में संलग्न हुए। 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, फिर पर्वतराज हिमाचल सब लोगों को साथ लेकर शिवजी की सेवा में जा पहुंचे और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे। यह देखकर शिवजी ने उनसे हंसते हुए पूछा, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यह सुनकर हिमाचल ने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी लीला जानी नहीं जाती। आप कृपा करके मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे ऐसा प्रदान कीजिए ज्ञान कि जिससे मैं सदैव चैतन्य बना रहूं। हे प्रभु, आपका वर्णन वेदों से भी नहीं हो सकता। यदि नारद जी हमें आश्चर्य रूपी समुद्र से बाहर न निकालते तो हमारी अज्ञानता कभी दूर नहीं होती। हे नाथ, अब मेरा संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। आप नगर में पधार कर गिरिजा को स्वीकार कीजिए और हम सब लोगों को प्रसन्नता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके दोनों शिष्यों ने नगर का संपूर्ण अनखाड़ डाला है, जिसके कारण लोग अत्यंत दुखी हैं। आप कृपा करके इस दुख को भी दूर कर दीजिए। इस समय मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नारद, हिमाचल के इन शब्दों को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, अब तुम प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को लौट जाओ। तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम विवाह की सामग्री एकत्र करो। हे पर्वतराज, तुम्हें अपने राज्य तथा सामग्री एकत्र करने का बहुत अहंकार हो गया था। उसे नष्ट करने के लिए ही हमने यह लीला दिखाई है। अब तुम घर जाकर बारात की अगवानी की प्रतीक्षा करो। तुम्हारे घर की वस्तुएं ज्यों की त्यों प्रकट हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा पाकर हिमाचल अपने घर लौट गए। वहां जाकर जब उन्होंने यह देखा कि सब सामग्री पुनः प्रकट हो गई है, तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैना भी गिरिजा को देखकर अत्यंत आनंदित हुई। तदुपरांत हिमाचल बारात की अगवानी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर आगे चले। इधर हिमाचल को विदा करने के उपरांत शिवजी ने सिंगीनाद करके अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द को सुनते ही मैं, विष्णु, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि संपूर्ण सृष्टि को साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुंचे। उस समय शिवजी ने वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर अपना सुंदर दूल्हा रूप बनाया। भगवान सदाशिव के उस परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल अपने भाई बंधु तथा प्रजा को साथ लेकर अगवानी के लिए आगे आए, उस समय शिवजी की सजी हुई बारात की धूमधाम को देखकर वे आनंद मग्न हो गए। उस बारात के सम्मुख हिमाचल ने अपनी संपूर्ण सामग्री को बहुत तुच्छ समझा। तब वह अत्यंत लज्जित तो शिवजी के चरणों में गिर पड़े। उस समय शिवजी ने प्रेम मग्न होने में हाथों पर उठा लिया और फिर हिमाचल पर्वत के द्वार की ओर चले। उस सुंदर बारात को देखने के लिए नगर के सभी स्त्रियां अपना अपना काम छोड़कर छज्जों पर आ बैठी। यहाँ तक कि कोई स्त्री अपने पति को भोजन करते छोड़कर ही उठ बैठी और कोई अधूरा श्रृंगार किए ही भागी चली आई। विषभ शिवजी के परम मनोहर रूप को टकटकी बांधकर देखने लगी और गिरिजा के भाग्य की सराहना करती हुई बारात के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। हे नारद, इस प्रकार शिवजी की बारात हिमाचल के द्वार पर जा पहुंची। उस समय हिमाचल तथा मैना ने अपना अहंकार त्याग कर बहुत सा धन शिवजी को भेंट किया। तदुपरांत बारात के ठहरने के लिए जो निवास बनाया गया था, उसमें सभी बाराती ठहरे। गिरिजा ने रिद्धि सिद्धियों को बाराती की सेवा करने के लिए भेज दिया था। अस्तु किसी को किसी वस्तु की कमी न रहे। रीति भांति संपन्न होने के पश्चात हिमाचल ने बारातियों को अनेक प्रकार के सुस्वादु व्यंजन खिलाए। तदुपरांत भगवान सदाशिव के उन चरण कमलों को, जिन्हें हम तथा विष्णु दिन रात अपने हृदय में बिठाए रहते हैं, हिमाचल ने अपने हाथों से धोया। भोजन के समय बारातियों को जो प्रसन्नता हुई, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य तथा चोष्य, ये चारों प्रकार के व्यंजन बारातियों को खिलाए गए। जब बारात भोजन करके जनवासी में चले गए, तब हिमाचल के बंधु बांधवों ने भोजन प्राप्त किया। शिवजी जिस स्थान पर ठहरे हुए थे, वहां विविध प्रकार के नृत्य एवं गीतों का आयोजन हुआ, जिन्हें देख सुनकर व्यसनी लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे। उस समय सब लोग भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरिजा की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। 28वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल के पंडित ने आकर लग्न का मुहूर्त बताया। तब मैं और शिवजी विष्णु जी को साथ लेकर हिमाचल के घर में जा पहुंचे। भगवान सदाशिव के उस समय के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका संपूर्ण शरीर कपूर तथा पंत के पुष्प के समान श्वेत था। वे सिर से पांव तक वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थे और माथे पर मोर रखे हुए थे। जिस बैल पर वे आरूढ़ थे, उसके सौंदर्य और श्रृंगार का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब शिवजी घर के भीतर पहुंचे, तब उनकी ओर से मैंने तथा हिमाचल की ओर से पुरोहित ने मिलकर संपूर्ण रीतियां उत्पन्न की। हिमाचल ने शिवजी का मधुर पक्ष सहित अर्घ्य प्रदान किया तथा दो वस्त्र भेंट किए। तदुपरांत मैंने उसी स्थान पर गिरिजा को बुलवाया। हे नारद, गिरिजा के आ जाने पर पुरोहित ने हवन किया। तदुपरांत अग्नि को साक्षी करके हिमाचल ने कन्यादान किया।
जिस समय शिवजी ने गिरिजा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा, उस समय सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। हिमाचल ने के कुटुंबियों ने शिव तथा गिरिजा दोनों के चरणों की पूजा की। दोनों ओर के सेवकों को उस समय इतना पुरस्कार दिया गया कि वे सब तृप्त हो गए। भावरे हो जाने के उपरांत शिव तथा गिरिजा को एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया गया तथा जो रीतियां शेष रह गई थी उन्हें मैंने और पुरोहित के साथ संपन्न कराया। फिर शिवजी ने मेरी आज्ञा अनुसार गिरिजा के मस्तक में सिंदूर लगाया। उस समय मैंने तथा पुरोहित ने भी अपना अपना पुरस्कार प्राप्त कर दोनों को आशीर्वाद दिया। हे पुत्र, शिव तथा पार्वती के विवाह का वह आनंद तीनों लोकों में भर गया। फिर स्त्रियां शिवजी को अंतःपुर में ले गई। वहां जो भी रीतियां होने को थी उन सबको शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक किया। दूसरे दिन भी हिमाचल ने बारात को ठहराए रखा और इस दिन भी उसने संपूर्ण बारात का अत्यंत स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन हिमाचल ने अत्यंत स्नेह में भरकर शिवजी को प्रणाम किया और गिरिजा का हाथ उनके हाथ में देकर बारात को विदा किया। हिमाचल के नगर से विदा होकर बारात कैलाश पर्वत पर जा पहुंची। वहां भी अनेक प्रकार के उत्सव हुए। तदुपरांत सब देवता शिवजी से विदा लेकर अपने अपने घर लौटे। मैं तथा विष्णु जी भी अपने अपने लोक को लौट आए। शिवजी तथा गिरिजा के विवाह उत्सव का वर्णन करते हुए सब लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे। 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय संसार की मंगल कामना करते हुए हम हिमालय के घर पहुंचे थे। उस समय की कथा यह है कि जब हिमाचल ने तुम्हारे दर्शन पाए तो उसने अत्यंत प्रेम मग्न होकर तुम्हें दंडवत करते हुए स्तुति एवं प्रशंसा की। तदुपरांत उसने गिरिजा को बुलाकर तुम्हारे चरणों में डाल दिया और यह कहा, हे मुनि, आज आप इस कन्या के गुण दोषों का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर तुमने गिरिजा की हस्तरेखा को देखते हुए हिमालय को बताया, हे राजन, तुम्हारी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। यह शीलवान, बुद्धिमान, गुणवान, रूपवान तथा पति को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होगी। यह अपने माता पिता के सुयश को दोना बढ़ाएगी, परंतु इसका पति योगी, अहंकारहीन, नग्न, वेशधारी तथा माता पिता से रहित होगा। हे नारद, तुम्हारी बात सुनकर हिमाचल अत्यंत चिंतित हुए, परंतु गिरिजा को बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि वे जानती थी कि ऐसे लक्षण वाले शिवजी ही है। उन्हें यह विश्वास था कि नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता, इसलिए वे शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से और अधिक प्रसन्न हो गई। परंतु उन्होंने प्रसन्नता का कोई लक्षण प्रकट नहीं किया। उस समय हिमाचल ने मुझसे कहा, हे ऋषिराज, आपने तो ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं चिंतित हो उठा हूँ। अब आप कृपा करके यह और बताइए कि मुझे गिरिजा के वर के संबंध में क्या उपाय करना चाहिए। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे राजन, भाग्य के सम्मुख किसी का वश नहीं चलता, फिर भी हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं। यदि भाग्य सहायता दे तो वह ठीक बैठेगा। हमने गिरिजा के पति के संबंध में जो गुण बताए हैं वे सब शिवजी में भी पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। आप अपनी कन्या का विवाह उनके साथ करें। मुझे यह भी निश्चय है कि वे स्वयं भी गिरिजा के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ अपना विवाह नहीं करेंगे। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे मुनिराज, शिवजी को तो सब लोग त्यागी कहते तथा वे सदैव योग समाधि में मग्न रहते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में यह बात भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने केवल सती के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। अस्तु मुझे यह संदेह होता है कि वे गिरिजा को किस प्रकार स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हिमाचल, शिवजी की आदि शक्ति सती ने ही गिरिजा बनकर तुम्हारे घर में अवतार लिया है। तुम इस संबंध में किसी प्रकार संदेह मत करो। यह कहकर तुमने हिमाचल को पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। तदुपरांत तुम गिरिजा को श्रेष्ठ वर देकर वहां से लौट आए। हे नारद, कुछ दिनों बाद जब गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हुई उस समय मैना ने हिमाचल से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, अब आपको गिरिजा के विवाह का प्रयत्न करना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर हिमाचल ने उत्तर दिया, हे मैना, सूर्य चाहे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में उदय होने लगे, परंतु नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। अस्तु तुम संपूर्ण संदेहों को नष्ट कर शिवजी का ध्यान धरो और गिरिजा से यह कह दो कि वह शिवजी को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करे, तभी हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। यह सुनकर मैना के हृदय में धैर्य बंधा, तब वह गिरिजा के समीप पहुंचकर उन्हें गोद में उठाकर रोने लगी। प्रेम की अधिकता का उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती थी। उस समय गिरिजा ने अपनी माता के मनोरथ को पहचान कर इस प्रकार कहा, हे माता, मैंने आज स्वप्न में यह देखा है कि मुझसे एक मनुष्य इस प्रकार कह रहा है, हे गिरिजे, तुम वन में जाकर शिवजी की तपस्या करो, जिससे तुम्हारे माता पिता तथा तीनों लोगों को आनंद की प्राप्ति हो। नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम जब तक तपस्या नहीं करोगे तब तक कोई कार्य सिद्ध न होगा। गिरिजा के स्वप्न को जब मैना तथा हिमाचल ने सुना, वे अत्यंत प्रसन्न होकर शुभ समय की प्रतीक्षा में रात दिन व्यतीत करने लगे।